बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में नगर परिषद द्वारा बनाए गए 20 से ज्यादा यात्री प्रतीक्षालय पर एक साथ लगी हुई सभापति और उनके पति की तस्वीर हटा दी गई। नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर ये कार्यवाही की गई है। सभापति के पति प्रहलाद गुर्जर के किसी संवैधानिक पद पर नहीं होने के कारण ये कार्यवाही अमल में लाई गई है। हालांकि प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सांसद CP जोशी, पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा और भाजपा जिला अध्यक्ष की तस्वीर यथावत रखी गई है। एक दिन पहले भी सभापति के भवन के सामने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र मीणा ने बताया कि हाल ही में नगर परिषद द्वारा शहर में 20 यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया गया था, जिसमें सभापति राम कन्या गुर्जर और उनके पति प्रहलाद गुर्जर की तस्वीर भी साथ में लगी हुई थी। क्योंकि प्रहलाद गुर्जर किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, साथ ही पत्रावलियों में कहीं भी इस तरह का नाम और तस्वीर लगाने का जिक्र नहीं था और कुछ व्यक्तियों द्वारा इस संदर्भ में शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। उनके समक्ष जब इस कार्य की पत्रावलियां भुगतान के लिए आईं, तो उन्होंने संबंधित ठेकेदार को तलब कर दिशा निर्देश दिए। इसके बाद ये तस्वीरें हटा ली गई। मीणा ने बताया कि नगर परिषद की आय बढ़ाने के लिए इन खाली स्थानों पर विज्ञापन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसकी दरें निर्धारित की जा रही हैं। जो भी संस्था या व्यक्ति निर्धारित दरों का भुगतान करेगा, उनके नाम के विज्ञापन इन प्रतीक्षालयों पर लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की गई है, वो विधि सम्मत है। कृषि उपज मंडी के पीछे अवैध रूप से लगाई गई गुमटियों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय सीमा में यदि नहीं हटाई जाती है, तो इनको जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने और सभापति तथा उनके पति के चित्र हटाने के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बिजली बिल के झटकों से पाई छुटकारा, 95,000 की सब्सिडी के साथ लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के तत्वाधान में भारतीय स्टेट बैंक की विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला अग्रणी शाखा प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से की गई। ADR सेंटर में आयोजित इस विशेष लोक अदालत में भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी, कर्मचारी और बैंक के प्री लिटिगेशन प्रकरणों से जुड़े पक्षकार उपस्थित रहे। अदालत के विशेष बैच में प्रतापगढ़ न्याय क्षेत्र की शाखाओं से आए मामलों की सुनवाई की गई, जहां पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित किया गया। समझाइश और संवाद के बाद कई मामलों में राजीनामे तय हुए और लोक अदालत की मोहर लगाई गई। लोक अदालत के दौरान पक्षकारों ने लंबे समय से लंबित मामलों को कम समय में निपटाने की इस प्रक्रिया को सराहा और स्वेच्छा से समझौते के लिए तैयार हुए। इस विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत के सफल आयोजन से बैंक और पक्षकारों दोनों को राहत मिली है। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में नगर परिषद चुनाव 2021 से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया है। वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ने वाले प्रहलाद गुर्जर पर नामांकन के दौरान आपराधिक प्रकरण छुपाने का गंभीर आरोप लगा है और अब ये पूरा मामला राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया है। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया पहले ही गुंडा अधिनियम में कार्रवाई का आदेश दे चुकी हैं और अब चुनाव के दौरान किए गए नामांकन की रिपोर्ट ने गुर्जर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रतापगढ़ में 2021 के नगर परिषद चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अंजलि राजौरिया को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वार्ड संख्या 7 से उम्मीदवार रहे प्रहलाद गुर्जर ने अपने नामांकन पत्र और शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी पूरी तरह छुपाई। रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया और विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी की जांच में सामने आया कि प्रहलाद गुर्जर के विरुद्ध कुल 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे, जिनमें से 9 मामले नामांकन जमा
करते समय लंबित या निस्तारित स्थिति में थे। इसके बावजूद गुर्जर ने अपने नामांकन फॉर्म में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं बताया, जिसे निर्वाचन अधिकारी ने मिथ्या सूचना और फर्जी शपथ पत्र माना है। प्रकरण की गंभीरता समझते हुए कलेक्टर राजौरिया ने ये पूरा मामला सक्षम कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है और इसकी प्रतिलिपि जिला पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है। गौरतलब है कि प्रहलाद गुर्जर नगर परिषद सभापति राम कन्या गुर्जर के पति हैं। हाल ही में नगर परिषद में अनियमितताओं और अतिक्रमण मामलों पर कलेक्टर की सख्ती के बाद सभापति और उनके पति प्रशासन पर खुले आरोप लगा रहे थे। कलेक्टर पर भ्रष्टाचार और विकास कार्य रोकने के आरोप लगाकर सभापति ने 3 दिन में इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली थी, लेकिन कलेक्टर की ओर से गुंडा अधिनियम के तहत तड़ीपार करने की प्रक्रिया, नगर परिषद के कार्यों में हस्तक्षेप की जांच और अब चुनाव के समय तथ्य छुपाने की रिपोर्ट, ये सभी घटनाएं इस विवाद को एक नए और बड़े मोड़ पर ले जा रही हैं।